ये सब जेंटलमैन लोग इधर आओ रे बाबा। तू गलती पे गलती करती रहे और मैं पत्थर की तरह खामोश हूँ, तूने मुझे समझ क्या रखा है? यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में जो भी ग्रेजुएशन लेवल के या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं जनरली सब्जेक्टिव होते हैं। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स में आंसर की क्वालिटी, कंटेंट ये बहुत मायने रखता है। इसलिए हम कुछ ऐसे पॉइंट्स पर बात करेंगे जिससे आप अपने आंसर की क्वालिटी और सब्सिक्वेंटली उनसे मिलने वाले मार्क्स को बढ़ा सकते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। एक बहुत बेसिक चीज़ है, जब भी आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं आपको अपनी एंट्रीज़ प्रॉपर फिल करनी है। इसके लिए सही समय पर पहुंचना ये बहुत ज़रूरी है ताकि गलती की गुंजाइश कम से कम हो। जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है आप एक बार उसको एनालाइज़ करके देख लीजिए। हो सकता है कहीं कोई क्वेश्चन का जो आंसर है वो ओवरलैप करे। इसको हम ऐसे समझते हैं, सपोज़ आपने आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया और उसमें आपने किसी ऐसे एस्पेक्ट पर ज़्यादा समय दे दिया जो कहीं और अलग से पूछा गया है और जहां आपने लिख दिया है वहां उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। तो एक बार 2-3 मिनट का क्वेश्चन पेपर का हम एनालाइज़ कर सकते हैं ताकि कोई चीज़ आपकी रिपीट नहीं हो, आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़े बिना ज़रूरत के। कभी कभी स्टूडेंट्स मार्जिन्स बनाते हैं राइट साइड में, जनरली लेफ़्ट साइड में आपको मार्जिन्स मिलते हैं कॉपी के। तो इसमें अपना समय ख़राब नहीं करें, कुछ और यूज़फुल चीज़ आप कर सकते हैं। राइटिंग और मार्क्स का कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राइटिंग बिल्कुल आपके मार्क्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। आपके पास नॉलेज है, आप उसे एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका कोई मीनिंग एग्ज़ामिनर तक नहीं पहुंच रहा है, अगर वो समझ नहीं पा रहे तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं। इसीलिए थोड़ा प्रैक्टिस करें, अपनी आंसर्स को, अपनी राइटिंग को लेजिबल या पढ़ने योग्य बनाएं। क्वेश्चंस का सीक्वेंस में लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस और ऑर्डर में लिखें। एक ही क्वेश्चन के अगर मल्टीपल पार्ट्स हैं या फिर फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है जिसमें आपको शॉर्ट आंसर्स लिखने होते हैं तो उनको एक साथ लिखें। क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखने के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि 2 क्वेश्चंस के बीच में या एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट्स के बीच में पर्याप्त गैप हो। ये आपके द्वारा दोबारा चेक किए जाने की स्थिति में या एग्जामिनर द्वारा इवैल्यूएशन में, दोनों केस में सुविधाजनक रहेगा। आपको आंसर कितना लिखना है और क्या लिखना है उस पर डिपेंड करता है कि आपसे क्या पूछा गया है और कितने मार्क्स का पूछा गया है। भले ही आपको कोई क्वेश्चन कितना भी अच्छे से आता है उसमें इतना समय मत दीजिए कि बाकी क्वेश्चंस की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो। आपको उतना ही समय देना है जितना उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल्स हैं, फैक्ट्स हैं, साइंटिस्ट या डिस्कवरर के नाम हैं, तो इन सब चीज़ों को आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगर आप श्योर नहीं हैं, कंफ्यूज्ड हैं, तो हाईलाइट का जो स्टेप है उसे स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो हो सकता है आपके मार्क्स को कम कर दे, उल्टा असर हो सकता है। बट अगर आप श्योर हैं, आपको चीज़ें आती हैं, एग्जाम्पल्स पता हैं, तो ज़रूर उसे हाईलाइट कीजिए। ये आपके आंसर्स को कैची बनाएंगे और आपके मार्क्स को बढ़ाएंगे। अगर आपसे डिफरेंसेस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप वहाँ पर टेबल बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है प्रेजेंट करने का। हालांकि टेबल बनाने के लिए आपके पास में अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। पॉइंट्स के लिए ऐसे पॉइंट्स जो एक दूसरे से वाकई में अलग हों, और वहाँ पर आप टेबल्स में डायग्राम्स भी बना सकते हैं। एक बार पूरा पेपर कंप्लीट हो जाने के बाद में दोबारा चेक कीजिए कि आपने क्या लिखा है। अपने सेंटेंसेस को चेक कीजिए, कहीं आपने जिम्नोस्पर्म्स की जगह एंजियोस्पर्म्स नहीं लिख दिया हो या जाइलम की जगह फ्लोएम नहीं लिख दिया हो। ये आपके कंसेप्ट्स को बिल्कुल उल्टा कर देंगे। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इसीलिए समय पर काम करना और थोड़ा सा समय बचाइए रिविज़न के लिए, बजाय कि एग्ज़ाम हॉल से तुरंत भागने के कुछ 2-3 मिनट्स एक्स्ट्रा दे करके आप अपने मार्क्स को और बढ़ा सकते हैं। हालांकि ये बहुत रेयर होता है कि बच्चे कॉपी के अंदर रफ वर्क करते हैं।
आपको एक स्पेस दिया हुआ होता है रफ वर्क के लिए, लेकिन ऐसा कई बार देखने को मिलता है। तो कहीं भी कॉपी के अंदर रफ वर्क मत कीजिए, बहुत ख़राब इम्प्रेशन जाता है। आपके लिए लास्ट में पेज निर्धारित है, लास्ट में आप उसको कट कर सकते हैं। इस वीडियो का टाइटल था कि हाउ टू इम्प्रूव योर आंसर्स। ये नहीं था कि हाउ टू इम्प्रूव योर आंसर्स और हाउ टू इंक्रीज़ योर मार्क्स विदाउट स्टडिंग। तो स्टडी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, पढ़ना आपको पड़ेगा। आप क्या लिखेंगे और कितना अच्छा लिखेंगे वो तभी कर पाएंगे जब आपके पास में नॉलेज होगा, आपने मेहनत की होगी। इसीलिए जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं उनको ये जनरली सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो भी उन्होंने पढ़ा है सब कुछ उनको लिखना है और उसे हाईलाइट करना है ताकि वो चीज़ सामने आए कि हाँ हम ये जानते हैं। और जो सिर्फ पेजेस को फिल करने के लिए लिखते हैं, जिन्हें लगता है कि कुछ भी लिखें और आधा नंबर हमें मिल जाए और इस तरीके के जुगाड़ से हम पास हो जाएं, तो उनके लिए ये टिप्स बहुत ज़्यादा काम के नहीं होंगे। पास तो आप कुछ भी कहानी लिख के हो सकते हैं, मेहनत लगती है अच्छे मार्क्स लाने में और टॉपर बनने में। चलिए लास्ट में एक टॉप सीक्रेट आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके साथ एक डिस्क्लेमर भी है कि इसको लाइट हार्टेडली सुनिएगा। एग्ज़ामिनेशन हॉल में कॉन्वर्सेशंस अलाउड नहीं है, आपका टाइम ख़राब होगा और एक्शन भी हो सकता है। हालांकि एक अच्छे स्टूडेंट के लिए टाइम की बहुत वैल्यू होती है एग्ज़ामिनेशन के दौरान। तो अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो और आपको कुछ बताना है तो कभी भी वो मत बताइए जिसका जवाब आप इसलिए जानते हैं क्योंकि आपने बहुत डिटेल स्टडी की है, क्योंकि आपने किताबों को बहुत समय दिया है, उन पर बहुत मेहनत की है। ये वो अच्छे और डिफ़िकल्ट आंसर्स जो आप जानते हैं, जो आपको और आपकी आंसर शीट को बाकी लोगों से डिफरेंशिएट करेंगे। तो चाहे कितना भी डिस्कशन हो रहा हो क्लास में कि इसका जवाब क्या है, आपको उस केस में चुप रहना है। इस वीडियो का मैसेज ये नहीं है कि आपको मार्क्स के पीछे भागना है। हो सकता है आप कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन अभी जो आप कर रहे हैं, आप एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, उसे डिसेंसी के साथ दें और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं लिखें क्योंकि आपको कुछ भी लिखना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर फैमिली के लिए लिखते हैं कि ये बहुत यूज़फुल है और इसके फ्रूट्स हम खा सकते हैं जबकि वो टॉक्सिक है, तो इस तरीके की चीज़ों से बचें। जो भी लिखें अच्छा लिखें, सही लिखें। शब्द कितने हैं उससे ज़्यादा ये मायने रखता है कि क्या आपने सही लिखा है या नहीं। फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, डायग्राम्स, बार डायग्राम्स, पाई डायग्राम्स, बहुत सारी चीज़ों को अपनी कॉपी में यूज़ कर सकते हैं। जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई की है उनके और अच्छे मार्क्स आएँ और बाकी लोग भी अपने मेहनत को, अपनी सिटिंग टाइम को थोड़ा सा बढ़ाइए। और एक मैसेज एक स्पेशल कैटेगरी के लिए कि प्लीज़ डू नॉट मॉक द सिस्टम। ये सिस्टम बच्चों के भविष्य से, एजुकेशन की क्वालिटी से और सभी के डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा है।